वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे कॉलर के साथ जुड़ते हैं और हमारा दूसरा कॉलर जुड़ रहा है हल्द्वानी से, अनिल जी। अनिल जी बताइए, सवाल क्या है आपका? मैडम मेरे पास TI माइंड टी के है 20 शेयर एट द रेट ऑफ 5600। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करना चाह रहे हैं पोर्टफोलियो में? एवरेज भी कर सकते हैं क्या इसमें? एवरेज भी कर सकते हैं आप ये कह रहे हैं? जी ठीक है, LTI माइंट्री का चार्ट देखते हैं। कल ही इसने अपने 52 वीक लो को टेस्ट किया है। काफ़ी गिरावट इस पर्टिकुलर काउंटर में कल के सेशन में देखने को मिल रही थी। इनफैक्ट कल IT पैक गिरा हुआ था, लेकिन जाते जाते एक रिकवरी देखने को मिली है और काफ़ी कुछ दिनों से आप देखें IT पैक पेन तो झेल रहा है, लेकिन आज चौतरफा खरीदारी के बीच में आज IT सेक्टर में भी खरीदारी देखने को मिल रही है। इसलिए स्टॉक लगभग 2% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन लॉस में है और मामूली लॉस नहीं है। 1900 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं अनिल जी इस पर्टिकुलर काउंटर में। आशीष जी आप बताइए, जिस तरह से गिरावट देखने को मिली पूरी ही IT सेक्टर में और इस पर्टिकुलर काउंटर में अपने हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, तो क्या एवरेजिंग की सलाह रहेगी यहाँ पे फिलहाल? जी, देखिए एवरेजिंग की सलाह इन लेवल्स पे नहीं रहेगी, क्योंकि अभी तक जो एक हम जिसे बोलते हैं बेस फॉर्मेशन या गिरावट की रिवर्सल, वैसे कुछ साइन अभी भी नहीं बने हैं। अपने हाई से, रिसेंट हाई से ऑलमोस्ट 37% तक की गिरावट इसमें ऑलरेडी देखने मिल चुकी है। 6800 से स्टॉक स्लिप हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इन्हें। इन लेवल्स पे नहीं, अगर स्टॉक कंसोलिडेट करके 4500 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर इसमें शायद एक बार और थोड़ा सा एवरेज किया जा सकता है। बट अभी तक ये फॉल अरेस्ट नहीं हुआ है और यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे। एक 4300 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इस पोजीशन में। ओके, तो ये थी राय LTI माइंट्री पर। चलिए अब कॉलर से थोड़ा सा हटते हैं और सीधा चलते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने काफ़ी सारे सवाल भेजे हैं। सबसे पहले मेरे इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म में अनिकेत जी ने एक सवाल भेजा है मैक्रोटेक डेवलपर्स के ऊपर। इनके पोर्टफोलियो में 150 शेयर हैं और जो खरीदारी का भाव है वो है 1105 रुपए का। अगर इस टाइम पे करंट मार्केट प्राइस इसका देखा जाए और वहां से जो स्टॉक है वो, और इस टाइम पे काफी ज्यादा करेक्ट भी हो चुका है, ऑल्दो 1070 के आसपास ये करंटली ट्रेड कर रहा है और इसका जो लो है वो 1035 का, यानी कि ऑल टाइम लो के पास ये इस टाइम पे करंटली ट्रेड कर रहा है। बट वहीती सर, आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके से एक्सपेक्टेड है मैक्रोटेक के अंदर? जी, देखिए पूरे का पूरा रियल्टी सेक्टर में हमने गिरावट देखी है और लोढ़ा में भी उसी इन लाइन पे गिरावट आई थी। स्टॉक का एक जो बेस फॉर्मेशन है, एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है 1050 के पास में। अगर आप देखेंगे अक्टूबर में और वापस जनवरी में स्टॉक ने इन्हीं लेवल्स पे सपोर्ट लिया और वो एक अच्छा बाउंस बैक दिया है। और अभी भी जो गिरावट थी वो उन्हीं लेवल पे आके थोड़ी सी थमती हुई देखने मिली है। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 1040 का। ऊपर में हमें लग रहा है इसमें पुल बैक में 1150 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ठीक है, 1150 तक का जोन मिल सकता है देखने को। होल्ड करने की फिलहाल सलाह है मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी कि लोधा में। अब अगले सोशल मीडिया व्यूअर के साथ जुड़ा जाए और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सवाल आज महिंद्रा एंड महिंद्रा पे आ रहे हैं। अच्छी तेज़ी इस पर्टिकुलर काउंटर में देखिए आज के सेशन में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ लगभग 2.5% से ज़्यादा तेज़ होकर टॉप गेनर्स में शामिल। महिंद्रा एंड महिंद्रा अब वो जो कॉम्पिटिशन का एक डर था वो काफ़ी दूर धूमिल होता नजर आ रहा है। आशीष जी, अब क्या लग रहा है महिंद्रा और महिंद्रा जिस तरीके से ट्रेजेक्टरी बन रही है, जिनके पास है वो होल्ड कर रहे हैं और जो चाह रहे हैं फ्रेश एंट्री करना, उनको क्या हिदायत रहेगी? देखिए बहुत अच्छा स्टॉक रहा है। एक बहुत स्टेलर रिटर्न दिया है इसने 2023-24 और इनफैक्ट इवन 2025 के जनवरी तक में भी स्टॉक में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बना हुआ रहा। जरूर कुछ न्यूज़ के कारण थोड़ी सी गिरावट देखने मिली और एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना चाहिए इसमें। फ्रेश लॉन्ग जाने की भी सलाह है जिनके पास बना है, और अगर उन्हें एवरेज करना है तो इन लेवल्स पे काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, तो एवरेज भी किया जा सकता है क्योंकि एक अच्छी पेडिग्री का स्टॉक है। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए इन्हें 2650 का, 2650 का। ऊपर में हमें लगता है इसमें वापस 2900 एंड 2950 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, तो ये थी राय महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। बहेती सर, फटाफट से एक सवाल मैं और ले लेती हूँ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही हमारे ट्विटर पे अभिषेक जी का सवाल आया है वेदांता के ऊपर। काफी लंबे टाइम से डीमर्जर की भी खबरें चल रही हैं और जो मैनेजमेंट है वो काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है इसको लेके। उनका मानना है कि $100 बिलियन तक का पोटेंशियल, रेवेन्यू पोटेंशियल हमें आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकता है इन डीमर्ज एंटिटीज से। बट चार्ट में इस टाइम पे किस तरीके से प्लेस्ड है वेदांता? देखिए पूरे के पूरे मेटल सेक्टर में अच्छा मोमेंटम बना है और स्पेसिफिकली नॉन फेरस जो मेटल्स है
उनमें बहुत अच्छी तेजी बनी है, क्योंकि ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सब बेस मेटल्स में जो है इनका मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बन रहा है, तो उसका ही रिपल इफेक्ट स्टॉक प्राइसेस पे भी क्लियरली देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है, जिस हिसाब से मोमेंटम बना है, हमें लग रहा है शॉर्ट टर्म में इसमें 490 एंड इनफैक्ट 510 तक का जोन देखने मिल सकता है, 510 तक का। तो जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 440 का एक एसएल मेंटेन करे। ठीक है, 440 का एक एसएल मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस वेदांता में फिलहाल, और आप होल्ड कर सकते हैं। चलिए वाइंड अप करने का समय हो चुका है कंचन। राइट, डेफिनेटली 10:53 हो गए। चलिए मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, और बेहती सर थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। थैंक यू। चलिए श्रेया, आप इस कारोबार को और इस शो को कंटिन्यू करिए, मतलब इस शो को तो नहीं बट डेफिनेटली खिलाड़ी नंबर 1 को कंटिन्यू करिए, और मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, और मैं मिलूंगी इस टाइम पे आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए। धन्यवाद।